बहुत पहले की बात है। सूर्यनगर नाम का एक शानदार किंगडम था। यह किंगडम सचमुच खुशहाली और शांति से भरा हुआ था। खेत हमेशा हरे भरे रहते थे, जिनमें सुनहरी फसलें हवा में धीरे धीरे झूलती रहती थीं। नदियों में एकदम साफ पानी बहता था और वहां रहने वाले लोग बहुत खुश और संतुष्ट थे। वे बिना किसी डर या चिंता के अपनी लाइफ जीते थे। मार्केट्स में दूर दूर के देशों से आए व्यापारी रहते थे, जो अनोखी चीजें और सुंदर क्राफ्ट्स बेचते थे। सूर्यनगर के हर कोने में हंसी और खुशहाली गूंजती थी, जो उसकी अच्छी हालत का सबूत था, जहां हर नागरिक सेफ और केयरिंग फील करता था। इस इतनी बड़ी खुशहाली की वजह वहां के राजा किंग वीरवर्मा थे। वह सिर्फ एक राजा नहीं थे, वह अपने पूरे किंगडम के लिए एक पिता जैसे थे। उनकी विजडम ओशन जितनी गहरी थी और उनका दिल हर लिविंग बीइंग के लिए काइंडनेस से भरा था। उन्होंने जस्टिस और कंपैशन के साथ राज किया, ये पक्का करते हुए कि उनके किंगडम में कोई भी भूखा या दुखी न सोए। किंग ने अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि अपनी प्रजा की भलाई के लिए डिसीजंस लिए। वह अक्सर भेस बदलकर सड़कों पर घूमते थे, ताकि अपनी प्रजा की असली हालत को समझ सकें और उनकी प्रॉब्लम्स को सीधे सुन सकें, जिससे वह सभी के प्यारे बन गए। किंग वीरवर्मा बूढ़े हो रहे थे और बढ़ती उम्र के साथ एक गहरी चिंता उनके मन को घेरने लगी। उनके 3 बेटे थे, सूर्यनगर के प्रिंसेस राजन, भानु और विक्रम। वह उन सभी को बहुत प्यार करते थे, लेकिन वह जानते थे कि एक किंग का अपने बेटों के लिए प्यार पूरे किंगडम की जिम्मेदारी सौंपने का कारण नहीं हो सकता। सूर्यनगर के सिंहासन के लिए एक ऐसे लीडर की जरूरत थी, जो सिर्फ रॉयल फैमिली में पैदा न हुआ हो, बल्कि सचमुच उसके लायक हो। उन्होंने अपने बेटों को देखा, और जबकि उन्होंने उनमें खुद के कुछ हिस्से देखे, उन्होंने ऐसी कमजोरियां भी देखी जिनके कारण उन्हें उन लोगों को लीड करने की उनकी रेडीनेस पर डाउट हुआ, जिन्हें वह इतना पसंद करते थे। सूर्यनगर के लोग भी प्रिंसेस को अपना आइडल मानते थे, उनसे अपने पिता जैसा बनने की उम्मीद करते थे। वे युवा रॉयल्स में वही विजडम, काइंडनेस और ड्यूटी की भावना देखने की उम्मीद करते थे। हालांकि प्रिंसेस अभी छोटे थे और उन्होंने लीडरशिप का असली मतलब नहीं समझा था। वे अपनी सुविधाओं और इच्छाओं में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। किंग वीरवर्मा जानते थे कि वह समय आ रहा है जब उन्हें एक सक्सेसर चुनना होगा, और यह चुनाव उनके प्यारे सूर्यनगर के फ्यूचर को डिसाइड करेगा। यह एक भारी बोझ था, एक ऐसा डिसीजन जिसके लिए स्ट्रेंथ का नहीं, बल्कि कैरेक्टर का टेस्ट करना होगा। सबसे बड़े प्रिंस राजन बहुत प्राउड और एरोगेंट थे। वह मानते थे कि सबसे पहले पैदा होने से वह अपने आप सिंहासन के असली वारिस बन जाते हैं। उन्हें लग्जरी पसंद थी और वह अपने दिन पैलेस में महंगे कपड़ों और ज्वेलरी से घिरे रहते थे। वह आम लोगों के साथ शायद ही कभी इंटरैक्ट करते थे और उन्हें नीचा दिखाते थे। उनका दिमाग हमेशा अपनी सुविधा और स्टेटस बढ़ाने में लगा रहता था, बजाय किंगडम की भलाई के बारे में सोचने के। वह सोचते थे कि रूल करना एक अधिकार है, जिम्मेदारी नहीं, जो सूर्यनगर के फ्यूचर किंग के लिए इंतजार कर रही ड्यूटी की एक बेसिक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। दूसरे प्रिंस भानु बहुत आलसी और इंडिफरेंट थे। उन्हें स्टेट के मामलों या लोगों की लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनका एकमात्र पैशन सोना और रॉयल शेफ्स द्वारा तैयार किया गया स्वादिष्ट खाना खाना था। वह अपना पूरा दिन अपने शानदार चैम्बर में बिताते थे, किसी भी तरह के काम या ड्यूटी से बचते थे। जब भी उनके पिता किंग उन्हें कोर्ट के मामलों में इन्वॉल्व करने की कोशिश करते थे, तो भानु बहाने बनाते थे या इम्पोर्टेंट डिस्कशंस के दौरान बस सो जाते थे। उनकी आलस्य इतनी गहरी थी कि उन्हें उस किंगडम की चुनौतियों और जरूरतों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, जिस पर उन्हें एक दिन राज करना पड़ सकता था। सबसे छोटे प्रिंस विक्रम बहादुर और स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन वह बहुत हॉट टेम्पर्ड और इम्पल्सिव भी थे। उन्हें लड़ना पसंद था और वह हमेशा अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का मौका ढूंढते रहते थे। वह मानते थे कि पावर और फोर्स ही किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एकमात्र तरीका है। उन्हें डिप्लोमेसी या दूसरों की सुनने की कोई पेशेंस नहीं थी। उनका जल्दी गुस्सा अक्सर उन्हें बिना सोचे समझे जल्दबाजी में डिसीजंस लेने पर मजबूर करता था, जबकि उनकी बहादुरी एक प्रिंस के लिए एक अच्छी क्वालिटी थी। उनका कंट्रोल की कमी और विजडम उन्हें एक ऐसे रूलर के लिए एक डेंजरस चॉइस बनाती थी।
जिसे एक शांत और विचारशील मन की जरूरत थी। अपने बेटों में इन गहरी कमियों को देखकर किंग वीर वर्मा का दिल दुख और चिंता से भर गया। उनमें से किसे वह सूर्यनगर के फ्यूचर के साथ ट्रस्ट कर सकते थे। उन्हें लगा कि उनमें से कोई भी रेडी नहीं था। तो वाइस किंग ने एक टेस्ट तैयार किया। उन्होंने हर प्रिंस को किंगडम का एक छोटा सा रीजन 1 साल के लिए गवर्न करने के लिए देने का डिसीजन लिया। यह सिर्फ उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स का टेस्ट नहीं था, बल्कि उनके कैरेक्टर, उनके कंपैशन और उनकी ड्यूटी की भावना का टेस्ट था। उन्हें उम्मीद थी कि यह एक्सपीरियंस उन्हें सिखाएगा कि एक लीडर होने का असली मतलब क्या है और उन्हें अपनी कमजोरियों को दूर करने में मदद करेगा। प्रिंस राजन को पश्चिमी रीजन दिया गया, जो अपने रिच मर्चेंट्स और आर्टिसंस के लिए जाना जाता था। उन्होंने इसे अपनी वेल्थ बढ़ाने के मौके के रूप में देखा। लोगों की हेल्प करने के बजाय उन्होंने मर्चेंट्स और क्राफ्ट्समैन पर भारी टैक्स लगाए। उन्होंने कलेक्ट किए गए पैसे का इस्तेमाल अपने लिए एक शानदार पैलेस बनाने और हर रात ग्रैंड पार्टीज देने के लिए किया। उनके रीजन के लोग अनहैप्पी और गरीब हो गए। उनके बिजनेस को नुकसान हुआ और जो खुशहाली उन्होंने कभी एंजॉय की थी वह पूरी तरह से गायब हो गई। राजन अपने प्राइड और लालच से अंधे होकर ये देखने में फेल हो गए कि एक सच्चे लीडर की वेल्थ उसके लोगों की खुशी में होती है, न कि उसके पर्सनल खजाने में। प्रिंस भानु को उत्तरी रीजन सौंपा गया, जो फर्टाइल फार्म्स वाला एक शांत एरिया था। वहां के लोग सिंपल और मेहनती थे। हालांकि भानु की आलस्य ने उन्हें कोई भी काम करने से रोक दिया। उन्होंने कभी विलेजेस का दौरा नहीं किया या फार्मर्स की प्रॉब्लम्स नहीं सुनी। उन्होंने करप्ट ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया, जिन्होंने लोगों का एक्सप्लॉइटेशन किया, जबकि वह अपने रेजिडेंस में सोते और दावतें करते रहे। जल्द ही इरिगेशन कैनल खराब हो गए और फसल फेल हो गई। कभी फलता फूलता फार्मिंग कम्युनिटी भुखमरी और कठिनाई का सामना करने लगा। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उनका रूलर उनकी या उनकी जरूरतों की परवाह करने के लिए बहुत आलसी था। प्रिंस विक्रम को दक्षिणी रीजन भेजा गया, जो एक घने फॉरेस्ट से सटा हुआ था और कभी कभी डकैतों के खतरों का सामना करता था। विक्रम ने इसे अपनी ताकत साबित करने के मौके के रूप में देखा। उन्होंने तुरंत एक बड़ी आर्मी बनाई और लोहे के मुट्ठी से शासन करना शुरू कर दिया। उन्होंने हर छोटी समस्या के लिए फोर्स का इस्तेमाल किया। अगर 2 विलेजर के बीच कोई डिसएग्रीमेंट होता था तो वह उन्हें बिना किसी फेयर ट्रायल के जेल में डाल देते थे। उनके अग्रेसिव अप्रोच ने लोगों के बीच डर और रिसेंटमेंट का माहौल बना दिया। वे लगातार डर में जीते थे, डकैतों से नहीं, बल्कि अपने ही इंपल्सिव प्रिंस से, जिनकी हरकतें जस्टिस के बजाय गुस्से से चलती थीं। 1 साल के बाद किंग वीर वर्मा ने अपने टेस्ट के रिजल्ट देखने के लिए हर रीजन का दौरा किया। उन्होंने जो देखा उसने उनका दिल तोड़ दिया। राजन के रीजन में उन्होंने गरीबी और उदासी देखी। भानु के रीजन में उन्हें नेग्लेक्ट और निराशा मिली। विक्रम के रीजन में उन्होंने डर और कोहराम देखा। उनके तीनों बेटे बुरी तरह फेल हो गए थे। उन्होंने साबित कर दिया था कि उनमें एक रूलर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटीज की कमी थी, एम्पैथी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और विजडम। उन्होंने अपनी कमियों, प्राइड, आलस्य और गुस्से से राज किया था और उन लोगों को दुख पहुंचाया था जिनकी उन्हें रक्षा और सेवा करनी थी। निराश होकर किंग वीर वर्मा अपनी कैपिटल लौट आए। उन्होंने रियलाइज किया कि एक सक्सेसर को सिर्फ ब्लड लाइन के आधार पर नहीं चुना जा सकता। उनके लोगों की भलाई किसी भी फैमिली ट्रेडिशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। उन्हें अपने कोर्ट में एक यंग मैन याद आया, एक मिनिस्टर का बेटा जिसका नाम चंदन था। चंदन एक प्रिंस नहीं था, लेकिन उसमें एक सच्चे लीडर के सभी क्वालिटीज थे। वह विनम्र, मेहनती, वाइज और बहुत कंपैशनेट था। वह अपना फ्री टाइम आम लोगों के बीच काम करने में बिताता था, उनकी लाइफ को समझता था और बिना किसी रिकॉग्निशन या पावर की इच्छा के उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता था। किंग ने पूरे कोर्ट और अपनी सभी प्रजा की एक ग्रैंड असेंबली बुलाई। वह उनके सामने खड़े हुए और अपने डिसीजन की अनाउंसमेंट की। उन्होंने अपने बेटों को दिए गए टेस्ट और कैसे वे अपनी वर्थनेस साबित करने में फेल रहे, यह बताया। फिर उन्होंने डिक्लेयर किया कि सूर्यनगर का अगला किंग उनके बेटों में से कोई नहीं होगा, बल्कि गुणवान चंदन होगा। उन्होंने समझाया
कि एक सच्चा लीडर वह है जो प्योर हार्ट और सेल्फलेस स्पिरिट के साथ लोगों की सेवा करता है। सिंहासन जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, यह एक पवित्र कर्तव्य है जिसे कैरेक्टर और दूसरों की सेवा के माध्यम से अर्जित किया जाना चाहिए। तीनों प्रिंसेस असेंबली में शर्म से सिर झुकाकर खड़े थे। उन्होंने अपने पिता के वर्ड्स सुने और आखिरकार अपनी गलतियों की गंभीरता को समझा। पहली बार उन्हें अपनी हरकतों पर गहरा अफसोस हुआ। उन्होंने रियलाइज किया कि उनके प्राइड, आलस्य और गुस्से ने न केवल लोगों को दुख पहुंचाया था, बल्कि उन्हें अपने पिता का रेस्पेक्ट और अपने किंगडम को लीड करने का ऑनर भी गंवा दिया था। उन्होंने लोगों को चंदन के लिए चीयर करते देखा और समझा कि सच्ची लीडरशिप को प्यार और रेस्पेक्ट किया जाता है, न कि उससे डराया जाता है या उसकी डिमांड की जाती है। उनकी फेलियर उनकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन था। चंदन ने बहुत विनम्रता के साथ जिम्मेदारी स्वीकार की और किंग वीर वर्मा के समान जस्टिस और काइंडनेस के साथ राज करने का प्रॉमिस किया। प्रिंसेस ने अपना लेसन सीखकर नए किंग को सपोर्ट करने और अपनी लाइफ को सूर्यनगर के लोगों की सेवा में लगाने का प्लेज लिया, जिस भी तरह से वे कर सकते थे। वे आखिरकार समझ गए कि उनके पिता उन्हें शुरू से क्या सिखाने की कोशिश कर रहे थे। किंग वीर वर्मा और उनके बेटों की कहानी एक लेजेंड बन गई, जो आने वाली जनरेशन्स को एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रुथ याद दिलाती रही। एक क्राउन जन्म से नहीं, बल्कि गुणों से कमाया जाता है। लीडरशिप पावर की पोजीशन नहीं, बल्कि सर्विस का एक एक्ट है।